लाला जी के अनुसार सामाजिक अथवा भाईचारक अवस्था में सुधार की तरफ गुरुजी ने पूर्ण निर्भयता, साहस, हिम्मत और हौसले से कदम बढ़ाए। सामाजिक पक्ष से जो कार्य गुरु गोविंद सिंह जी ने किया उसमें वे सबको पछाड़ गए। इस कार्य में उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। जैसे जैसे ब्राह्मणी धर्म में वर्ण भेद और छूत छात बढ़ते गए, नए नए देवता और अवतार जन्म लेते गए, उनका आविष्कार होता गया और धर्म के भेद बढ़ते गए। तैसे ही उनकी रीतियों, रुचियों और प्रवृत्तियों पर भी प्रभाव पड़ता गया। पहले 4 वर्ण ही थे। धार्मिक फूट और बढ़ने से जातों की संख्या बढ़ती गई। धार्मिक भेद में फिरकाप्रस्ती बनी और उससे जातों का भेद बढ़ना आरंभ हुआ। एक जात का दूसरी जात से कोई प्रेम भाव अथवा संबंध नहीं था। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के अपने ही अनेक फिरके थे जो न परस्पर खाने का संबंध रखते थे और न ही शादी विवाह कर सकते थे। आगे चलकर एक दूसरे के साथ इतनी घृणा बढ़ती गई कि एक दूसरे के हाथ का पकाया भोजन भी नहीं खा सकते थे। यहाँ तक कि धर्म का मापदंड खाना पीना ही रह गया था। केवल यही बात नहीं, एक दूसरे के मुकाबले में खाने पीने की वस्तुओं में भी विरोध था। यह छूत छात की बीमारी हिंदुओं में हद दर्जे की दहम तक पहुंच चुकी थी। जिस प्रकार हिंदुओं में एकता और भाईचारा दृढ़ न रह सके और राष्ट्रीयता के रास्ते में यह बड़ी रुकावट थी, इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी इसको मिटाना चाहते थे। और यही कारण था कि शूद्रों को बाकी 3 जातियों के सम्मान करना चाहते थे। निस्संदेह शूद्रों की दशा इस्लाम के गुलामों, अरब और अन्य असभ्य तथा अत्याचारी लोगों के गुलामों के व्यापार द्वारा जर खरीद गुलामों से भी बुरी और ध्वस्त थी। लाला जी यह मनुस्मृतियों का उदाहरण देते हैं। उनमें से कुछ का विपत्ति के समय प्रत्येक फिरका अपने से नीचे फिरके का काम कर ले, परंतु किसी भी दशा में अपने से ऊंचे फिरके के काम में हाथ ना डाले। मनुस्मृति के अध्याय 10 का यह वर्णन करते हैं। आगे लिखते हैं कि शूद्र को वेद शास्त्र और अन्य धार्मिक पुस्तकें पढ़ने की आज्ञा नहीं। मनु के हवाले से शूद्र अपने स्वामी के बचे हुए अन्न पर पले और उसके उतारे हुए वस्त्र पहने। ये भी मनु के उदाहरण से वो लिख रहे हैं। यदि शूद्र किसी उच्च जाति वाले को गाली दे तो उसकी जिह्वा काट दी जाए। यदि कोई शूद्र ब्राह्मण के पास एक फर्श पर बैठ जाए तो उसके चूतड़ों का मांस काट दिया जाए। इस स्थिति का वर्णन लाला जी करते हुए गुरु गोविंद सिंह जी के समक्ष जो परिस्थितियां थी और सुधार इनमें करना था उसको दृष्टिमान कर रहे हैं।